नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। शंकराचार्य बोले छत्तीसगढ़ में हिंदुओं को बनाया जा रहा है क्रिश्चियन। कांग्रेस विधायक बोली हिंदू एक हो जाए। पार्टी बोली हम संविधान को मानते हैं, ये उनके निजी विचार। रायपुर के रावाभाटा में आयोजित धर्म सभा में शंकराचार्य निचलन सरस्वती ने कहा छत्तीसगढ़ में सेवा के नाम पर हिंदुओं को छल से क्रिश्चियन बनाने का अभियान चल रहा है। कार्यक्रम में पहुंची कांग्रेस विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने कहा सभी हिंदू एक हो जाए तो हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। आप सबसे निवेदन कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ में अभी पड़ेगी भीषण गर्मी, चलेगी लू। रायपुर सहित 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। 24 जून तक राजधानी में हो सकती है मानसून की एंट्री। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच कई शहरों के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव के कोई आसार नहीं है। उत्तर पश्चिम गर्म हवाओं की वजह से अगले 2 दिनों के लिए रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। यहाँ भीषण गर्मी के साथ भी लू चल सकती है। साथ ही राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में सुबह से तेज गर्मी पड़ रही है। दोपहर के वक्त घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। गर्म हवा के थपोड़े से यहाँ पर लोगों का बुरा हाल है। दिन में जितनी गर्मी का एहसास हो रहा है, रातें भी उतनी ही गर्म हैं। छत्तीसगढ़ के अतिथि शिक्षकों को मिलेगा बोनस अंक। 20 जून तक देना होगा प्रमाण पत्र। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती 2023 के लिए सहायक शिक्षक और साथी व्याख्याता की यहाँ पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसी बीच राज्य सरकार ने अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का ऐलान कर दिया है। भर्ती के लिए प्रदेश में यहाँ पर 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। इस भर्ती में राज्य शासन ने अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक दिए जाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करने को कहा है। निकट भविष्य में यहाँ पर इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। साथ ही लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध पर सभी अतिथि शिक्षकों को सूचित किया गया कि वे 20 जून 2023 तक कार्यालयीन समय में बोनस अंक के लिए अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्धारित तिथि और साथ ही बोनस के बाद प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जाएगा और बोनस अंक दिया जाना संभव नहीं हो पाएगा। प्रदेश में शुरू होगी एक देश एक नंबर प्लेट योजना। सड़कों पर जल्द दौड़ेगी PH सीरीज की गाड़ियां। छत्तीसगढ़ में जल्द ही एक देश एक नंबर प्लेट योजना के तहत भारत सीरीज PH के वाहन जल्द ही सड़कों पर दिखाई देंगे। परिवहन विभाग द्वारा इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया। आगामी कैबिनेट बैठक में इसे रखा जाएगा। इसकी स्वीकृति मिलती ही नोटिफिकेशन जारी कर टैक्स नियमों का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही PH सीरीज नंबर प्लेट वाली वाहन देश भर में मान्य होगा। यह नंबर प्लेट शासकीय, अर्धशासकीय और साथ ही विभिन्न प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए जारी किया जाएगा। देश भर के विभिन्न राज्य में स्थानांतरण किए जाने पर उन्हें यहाँ पर नंबर प्लेट नहीं बरतना पड़ेगा। दुर्ग में धर्मांतरण को लेकर बवाल, 2 महिलाओं की जमकर पिटाई। स्थानीय लोगों ने कहा धर्म परिवर्तन के लिए बच्चियों का ब्रेन वॉश करती है। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से माहौल गरमाया गया है। छोटी बच्चियों को दूसरे धर्म की प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाते हुए मोहल्ले के लोगों ने एक महिला और साथ ही एक युवती की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही दुर्ग पुलिस ने फिलहाल मामले की जाँच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ शासन ने पटवारियों की 2 मांगे की पूरी। हड़ताल अवधि में 1 माह का कटेगा वेतन। 1 माह तक चलने वाली पटवारियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद शासन ने उनकी 2 मांगों को मान लिया है। अब पटवारियों पर FIR से पहले विभागीय जांच होगी, इसका आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर ग्रेड पे 2200 से बढ़ाकर 2400 रुपये कर दिया गया है। हड़ताली पटवारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने अपनी 8 मांगों को रखा था। इसमें पटवारी परीक्षा, स्टेशनरी भत्ता, सिस्टम में त्रुटि सुधार का अधिकार SDM को देने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इन मांगों पर प्रशिक्षण करने का आश्वासन दिया। भू अभिलेख शाखा की ओर से सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है। 6 घंटे ईंट बनाकर किया नीट क्वालिफाई। बेटी ने बिना कोचिंग घर में पढ़कर पाई सफलता। बड़ी बहन ने टॉप किया कॉलेज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कुम्हारी की एक बेटी ने रोजाना 6 घंटे ईंट बनाकर घर में खुद से पढ़ाई कर नीट का एग्जाम पास किया। नीट में 720 में 516 नंबर लाकर यमुना चक्रधारी ने ऑल इंडिया रैंकिंग में 93, 683 और साथ ही ओबीसी रैंक में 42, 684 रैंक पाया है। उसे अब गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। यमुना का कहना है कि डॉक्टर बनने के बाद वह गाँव में ही प्रैक्टिकल करेगी और साथ ही गरीबों का इलाज करेगी। छत्तीसगढ़ में हो सकता है फिल्म आदि पुरुष बैन। CM बघेल ने कहा लोगों की मांग होगी तो करेंगे विचार।
बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष को छत्तीसगढ़ में बैन किया जा सकता है। इसके बारे में खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने यहां पर आदि पुरुष फिल्म भगवान राम और साथ ही अन्य पात्रों के चरित्र को यहां पर विकृत करने की निंदा की है। मुख्यमंत्री ने कहा, फिल्म में भगवान राम, हनुमान और सीता माता के चरित्र से जिस तरह से यहां पर डायलॉग बुलवाए गए हैं वे यहां पर निंदनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा, फिल्म हमारे सनातन परंपरा और साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता सीता के चरित्र के भिन्न है और साथ ही यहाँ पर नई पीढ़ी की यहाँ पर गुमराह करने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा, यदि लोगों की मांग आती है तो छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में इस फिल्म को बैन करने पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर सवालिया लहजे में कहा, हिंदुत्व का पैरोकार करने वाले यहाँ पर संगठन और साथ ही पार्टियां इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी और साथ ही बीजेपी नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। श्रद्धालुओं के लिए चली स्पेशल ट्रेन, इन तीर्थ स्थलों का दर्शन कर सकेंगे भक्त। पुरी में होने वाले रथ यात्रा को लेकर रेलवे ने बस्तर के श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए जगन्नाथपुरी तक 2 ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। इसमें एक ट्रेन 19 जून और 28 जून को पुरी के लिए रवाना होगी, वहीं 20 जून और साथ ही 29 जून को वापसी के लिए यहाँ पर रेलवे की इस फैसले से बस्तर के लोगों में काफी उत्साह है। भूत बनकर राहगीरों को डराने का वीडियो, शमशान घाट के पास आधी रात लोगों को डराते थे, पुलिस से बोले प्रैंक वीडियो बनाता था। बिलासपुर में डरावना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने वाले नाबालिग समेत 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा है। दरअसल यहाँ पर बदमाश लड़के राहगीरों को डराने के लिए डरावने वेश में यहाँ पर शमशान घाट के पास निकलते थे और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी करते थे। पुलिस ने जाँच के बाद कार्रवाई की। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। 2 जुलाई की महारैली से दूर हो जाएगा भाजपा और कांग्रेस का भ्रम, 2023 में बनेगी आपकी सरकार हुपेड़ी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुमार हुपेड़ी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच टक्कर है वाले बयान पर पलटवार किया। प्रदेश में तीसरे मोर्चे को लेकर हुपेड़ी ने कहा, 2 जुलाई को होने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान की महारैली के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का भ्रम दूर हो जाएगा। जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को शिरकत दी है उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी देंगे। कुमार हुपेड़ी ने कहा, दिल्ली और पंजाब के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी यहां पर कमजोर समझ रही थी, लेकिन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में आपके पदाधिकारी गांव-गांव में सक्रिय है। पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता पदाधिकारी घर-घर जाकर लोगों से चर्चा कर रहे हैं। 2 जुलाई को बिलासपुर में अरविंद केजरीवाल भगवंत मान चुनावी शंखनाद करेंगे, तब यहां पर दोनों पार्टियों को एक आम आदमी पार्टी की ताकत दिख जाएगी। 67% बच्चे एनीमिया से पीड़ित, स्वास्थ्य को लेकर चलेगा विशेष अभियान। छत्तीसगढ़ में कमजोर और एनीमिया से पीड़ित खून की कमी से जूझ रहे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए स्कूल शिक्षा विभाग विशेष अभियान चलाएगा। इसके तहत डाइटिशियन की मदद ली जाएगी ताकि बच्चों और साथ ही उनके परिवार को सही आहार व स्वास्थ्य की जानकारी दिया जा सके। यह काव्यात केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लिखे गए पत्र के बाद शुरू हुई है। बता दें कि नेशनल हेल्थ फैमिली यहाँ पर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 32% बच्चे कमजोर हैं और 67% बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। चिलचिलाती गर्मी ने बिगाड़ा रसोई का स्वाद, आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम। दरअसल छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर लगातार जारी है। लोग बढ़ते तापमान से तो परेशान हैं, इसी बीच यहां पर खान पान में जायके के लिए उपयोग आने वाले सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जायके के लिए सबसे ज्यादा उपयोग टमाटर का होता है, लेकिन उसके दाम अचानक 40 से 50 रुपए किलो के थोक पर हो गया है। इसके अलावा अदरक और मिर्ची और साथ ही लहसुन के दाम भी आसमान छू रहे हैं। साथ ही मिर्ची 40 से 50 रुपए किलो हो चुका है। अदरक 170 से लेकर 180 रुपए किलो और साथ ही लहसुन 110 से 130 रुपए किलो पर बिक रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखी चिट्ठी, ट्वीट कर दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव के किसानों के हित में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है। केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखने के बाद शनिवार को डॉक्टर रमन सिंह ने अपने ट्वीट पर भेजे गए पत्र को पोस्ट भी किया। इस पत्र में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल को सीमित अवधि के लिए खोला जाए। डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री से विगत वर्षों के यहाँ पर बीमित कृषकों के बीमा रिकॉर्ड में सुधार करने का भी आग्रह किया गया ताकि राजनांदगांव जिले के वंचित किसानों को केंद्र की इस यहाँ पर जनहितकारी योजना का लाभ प्राप्त हो सके। छत्तीसगढ़ बन रहा है देश का मिलेट हब, देश का इकलौता राज्य जहां समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है मिलेट।
छत्तीसगढ़ देश का मिलेट हब बन रहा है। यहाँ राज्य सरकार द्वारा मिलेट की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए फलस्वरूप किसानों का रुझान कोदो कुटकी रागी की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन भी प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वर्ष 2021-22 में 16 करोड़ 3 लाख रुपए का 5,273 टन मिलेट और वर्ष 2022-23 में 39 करोड़ 60 लाख रुपए का 13,005 टन मिलेट समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। राज्य में खरीफ वर्ष 2023 में मिलेट की खेती को यहां पर रकबा 96,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,60,000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। गुलेल मारकर दुर्लभ इंद्रधनुषी गिलहरी का शिकार सीतानंदी उदंती अभ्यारण्य के जंगल से 7 गिरफ्तार। सीतानंदी उदंती अभ्यारण्य के जंगल में शिकार का मामला सामने आया है। गुलेल मारकर दुर्लभ इंद्रधनुषी गिलहरी का शिकार करने के आरोप में वन विभाग की टीम ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपित स्थानीय हैं। मांस खाने के लिए इंद्रधनुषी गिलहरी का शिकार कर रहे थे। केरल और तमिलनाडु में पाए जाने वाली इंद्रधनुषी गिलहरी यहाँ पर सीतानंदी उदंती अभ्यारण्य के धमतरी जिले के जंगल में भी है। इसका साथी बायोलॉजिकल नाम राटूफा इंडिका है। यह विलुप्ति की कगार पर है। सन की आशिक की घिनौनी करतूत, प्रेमिका से पूरी नहीं हुई ये डिमांड तो बहन और पिता को भेज दिया अश्लील वीडियो। जांजगीर चांपा जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बड़ा मामला सामने आया है। सन की आशिक ने प्रेमिका की यहां पर बहन और पिता को युवती का अश्लील वीडियो भेज दिया था। अब आरोपी आशिक सलाखों के पीछे पहुंच गया है। आरोपी आशिक ने पहले युवती से रकम की डिमांड की थी, फिर यहाँ पर सोशल मीडिया में वायरल करने की भी धमकी देते हुए प्रेमिका की बहन को और साथ ही पिता को अश्लील यहाँ पर वीडियो भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उपलब्धि में एक और नाम जुड़ा। ट्रक में मिली दुर्लभ उड़ने वाली गिलहरी वन विभाग की टीम ने सुरक्षित जंगल में छोड़ा। कोरबा जिले से बड़ी खबर है कि कोबरा वाले जिले की उपलब्धि में एक और नाम जुड़ा है। यहाँ दुर्लभ यहाँ पर उड़ने वाली गिलहरी देखने को मिली है। उड़ने वाली गिलहरी कहाँ से आई है ये अब तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि एक ट्रक में मिली थी। वन विभाग ने उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। इंडियन बैंक में चोरों ने की सिंधमारी, लॉकर का ताला नहीं तोड़ पाने पर लौटे वापस। सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद। कोरबा जिले के ग्राम तिल केजा में संचालित इंडियन बैंक में सिंधमारी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोर बैंक के पीछे वाली यहाँ पर दीवार में सेंध मारकर अंदर घुसे। हालांकि वो वहाँ पर कोई भी सामान चोरी नहीं कर सके और वापस लौट गए। आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। घटना उरगा थाना क्षेत्र का है। चुनाव के दौरान उपयोग में लाए जा सकेंगे 18 प्रकार के दस्तावेज। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिकाओं के उप निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अनुसार आगामी 27 जून को 8 नगरीय निकाय में वार्ड पार्षद के रिक्त 8 पदों के लिए मतदान होना है। मतदान के समय मतदाताओं की पहचान सुगम बनाने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतदाता इसमें किसी एक दस्तावेज को मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी साथ ही निर्मित प्राधिकृत मतदान अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर अपने यहाँ पर मताधिकार का उपयोग कर सकता है। मतदान के समय मतदाता के पहचान पत्र के तौर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किए गए मतदाता परिचय पत्र, बैंक डाकघर फोटो युक्त पासबुक और पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड तथा राज्य केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी या कर्मचारी को जारी किया गया फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार साथ ही फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो युक्त स्वास्थ्य बीमा योजना, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र, केंद्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी 10वीं या 12वीं की फोटो युक्त अंकसूची का भी उपयोग किया जा सकता है। युवती को कॉल कर बोला सपने में आती हो, पहले दोषी कर प्रपोज किया, फिर कई सालों तक करता रहा दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में युवती से रेप करने का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने उसे कॉल कर कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मेरे सपने में आती हो। यहीं से दोनों की बातचीत शुरू हुई थी। शादी का वादा कर युवक पिछले कई सालों से दुष्कर्म करता रहा। साथ ही अब शिकायत के बाद आरोपी को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। मामला फरसगांव थाना क्षेत्र का है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान, नागालैंड के छात्रों ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सराहा। सिरपुर का भ्रमण कर हुए उत्साहित। भारत सरकार देश के प्रत्येक प्रदेश की संस्कृति, सभ्यता, खान पान, खेलकूद, परंपरा, ऐतिहासिक स्थानों के संदर्भ में लोगों को बताने दिखाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम संचालित कर रही है। इसी कार्यक्रम के तहत संचालित युवा संगम अभियान में यहाँ पर NIT नागालैंड के 43 युवा यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए और यहाँ छत्तीसगढ़ के NIT के छात्र छात्रा नागालैंड गए हुए हैं।
पीएससी ने कहा परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। कांग्रेस नेता अफसरों के रिश्तेदारों को नौकरी देने के आरोप पर चुप्पी तोड़ी, हेल्पलाइन नंबर जारी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सरकार ने दर्जनों विभागों में सरकारी भर्तियां निकाली हुई है। कुछ जगहों पर सीधी भर्ती चल रही तो कहीं व्यापम और सीजीपीएससी के जरिए भर्ती ली जा रही है। इन सब के बीच एक बड़ा दावा यह भी है कि लोग पैसे लेकर इन नौकरियों में सेटिंग करवाने का दावा कर रहे हैं। पिछले दिनों सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 के परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और साथी पुरजोर तरीके से दावा करती रही। कांग्रेस नेता और अधिकारियों के बच्चों का सिलेक्शन किया गया। अभी इस मामले में सीजीपीएससी ने चुप्पी तोड़ी है। दूसरी तरफ पैसे लेकर नौकरी के नाम पर ठगी के मामले इतने बढ़ गए कि राजधानी की पुलिस यहां पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में जुटेंगे विहिप के राष्ट्रीय पदाधिकारी, मतांतरण और हिंदुत्व के मुद्दे पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंधक समिति की 4 दिवसीय बैठक 23 से 26 जून तक आयोजित की जाएगी। रायपुर के महेश्वरी भवन में विहिप के 400 पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें मतांतरण समेत हिंदुत्व के तमाम मुद्दे पर चर्चा होगी। हिंदुत्व को आगे बढ़ाने, उसकी रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, मठ मंदिर को सरकारी नियंत्रण से कैसे मुक्त किए जाएंगे, इन तमाम प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ से। इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।